Okay, let's start. We'll continue from the point where we left yesterday. I gave you a question to solve in homework. This is the question. 0.325 gram zinc added to a sulfuric acid contains 0.01 moles of H2SO4. Right? The equation shown in the reaction is here. Zinc determine zinc or sulfuric acid is a limiting reactant. कौन मेरी हेल्प करेगा? कोई वॉलंटियर है? एसओपी वही है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि मुझे क्या गिवन है, मैंने क्या फाइंड करना है, लेकिन गिवन वैल्यूज शुड बी इन व्हाट। एक वैल्यू तो मोल्स में है, दूसरी किस में है? तो क्या करना होगा? पहले इसके मोल्स निकालने होंगे। तो मोल्स ऑफ जिंक क्या है? 0.325 ओवर जिंक से यार कितना है? 65.4। तो कितने मोल्स आ गए? ओके। अब इसमें अगली बात, जब आपको गिवन वैल्यू आ जाए मोल्स में तो व्हाट नेक्स्ट? मोलर रेशियो। आप कह रहे हैं जो उसके बाद मुझे मोलर रेशियो देखनी है। मोलर रेशियो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच क्या आ रही है और कहां से मिलती है? इक्वेशन से मिलती है। ये देखो, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1:1 है। तो फिर इनके मोल्स क्या हैं? एक के हैं 0.0049 और एक के कितने हैं? 0.01। अब बताएं कौन लेस है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही रहेगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कौन लेस है? तो जिंक इज द लिमिटिंग। इस तरह निकालना होता है लिमिटिंग, राइट? ओके, नेक्स्ट पार्ट। In another experiment, 48 cm cube of hydrogen gas is produced. The experiment is carried out at room temperature and फिर pressure. ऊपर पता कैसे चलेगा कि रिएक्टेंट में वो एक्सेस में कौन है और दूसरे अब लेस इन में? दोनों में से देखें कौन सी वैल्यू कम है। इधर देखें, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? जिंक का। तो वो लिमिटिंग हो गया। और बड़ा नंबर कौन सा है? वो एक्सेस हो गया। अगर वो H2SO4 का। पूछे कितना एक्सेस में है तो वो भी आप बता सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लो, 0.0049 को 0.01 से माइनस कर लो, ठीक है? तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन वो अभी मैं खुद पहले स्टेज पे नहीं बता रहा था, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके जी बच्चे, क्लियर? आगे चलो। यस सर, थैंक यू। Okay. In another experiment, 48 cm hydrogen is produced. The experiment is carried out at room temperature and pressure. Calculate the number of molecules in 48 cm cube of hydrogen gas made at RTP. The value of Avogadro's constant is this. ये कराया हुआ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, करें जरा, please give it a shot. How many molecules of hydrogen present in 48 cm cube of hydrogen gas? ये वो मोल रेशियो वाला नहीं है, ये वो बेसिक है जिसमें मोल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच एक ट्रायंगल के थ्रू रिलेशनशिप बनाया था। ठीक है, तो देखें जरा, कोई है फॉर्मूला? वो एक मैंने बड़ी शीट दी थी कल, मैंने वो सब की चेक करनी है। वो तभी आएगा आपको ये बेसिक कन्वर्जन जब आप वो शीट करेंगे। देखो बच्चों, आप ये कहते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस, इधर देखो, आप कहते हो कि ये होता है कि 1 मोल अगर आप लेते हैं किसी सब्सटेंस का, तो अगर आप मैथ से उसको कंपेयर करें तो वो तो ए आर और एम आर इन ग्राम्स लेते हैं। ए आर और एम आर इन ग्राम्स लेते हैं, ऐसे ही है। अगर आप उसको कंपेयर करो विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो कितने हैं? 6.02 टाइम्स 10⁻²0। अगर आप उसको कंपेयर करो वॉल्यूम के साथ तो वो कितना है? 24 dm3। आप कह रहे हो जी मेरे पास अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, किसका किसके साथ? मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम के साथ। ये वॉल्यूम है, ये मॉलिक्यूल्स है। आप कहते हैं हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि पहले जो वॉल्यूम है उसको किस में कन्वर्ट करूं और फिर मोल से क्या निकाल लूं। दिस इज व्हाट वी डन। आप कहते हैं कि डायरेक्ट नहीं है तो आप
उस शीट में ये क्वेश्चन थे, ठीक है, कल मैं चेक करूंगा। वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स, तो पहले हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। मोल्स ऑफ H2 कितने होंगे 48 cm क्यूब में। 48 cm क्यूब को किससे डिवाइड करें तो मोल्स आ जाते हैं? किसी के पास कैलकुलेटर है तो चेक करें कितने मोल्स आएंगे। सिरी, व्हाट इज 48 डिवाइडेड बाय 24,000? 48 divided by 24,000 is 0.002. ओके, ये आगे मोल्स, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए ना। तो फिर दूसरा फार्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं? यस, नंबर ऑफ मोल्स, यानी 0 पॉइंट में डायरेक्ट कर देता हूं 002 इंटू 6.02 यानी एवोगैड्रोस कांस्टेंट। कितना आ गया? जीरो पॉइंट जीरो जीरो नहीं ना, वो सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में बताएं। नहीं आपके पास कैलकुलेटर, किसी के पास भी? कितना था दोबारा? 1.004 is about 21. ये जो मॉलिक्यूल का, अब इसका एक शॉर्ट तरीका भी है कि आप रेशो कर लें। रेशो क्या कहती है कि जब 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम हो तो कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.02, यानी जब 24,000 सेंटीमीटर क्यूब किसी भी गैस का वॉल्यूम होगा तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23। आपका वॉल्यूम कितना था 48, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे x क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी कर सकते, ठीक है। ये नीचे डायरेक्ट मैंने कर लिया, इधर ये कितने मॉलिक्यूल्स में इतने वॉल्यूम होता है तो कितने में कितना होगा, राइट। नेक्स्ट, ये बच्चों, in an experiment 1.40 gram of cobalt sulfate dot XH2O is heated and the water is given off. The mass of CuSO4 that remains is 0.775. MR of this is this. Determine the value of X using the following steps. पहला स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4। निकालें जरा, मोल्स ऑफ CuSO4 क्या होंगे, करें जरा बच्चों। मोल्स ऑफ CuSO4, कोबाल्ट सल्फेट के मोल्स क्या होंगे? मैस हो तो मोल्स कैसे निकालते हैं, आपको पता है? नहीं आइडिया? जो मैस होता है ना उसको उसी कंपाउंड के एमआर से डिवाइड कर देते हैं तो मोल्स आ जाते हैं। ओके, तो मोल्स ऑफ कोबाल्ट, ये टॉपिक हमने कह लिया, हम उसके आज पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आपको समझ आएगी क्या हो रहा है। अभी ये मोल्स ऑफ कोबाल्ट सल्फेट क्या होंगे, बताओ क्या बता रहे थे तंजीब? मैस ओवर एमआर। मैस कौन सा यूज करूं, विद वाटर विदाउट वाटर? यस ऑब्वियसली, आप उसके विदाउट वाटर के मोल्स निकालें तो विदाउट वाटर का मैस होगा, और वो है 0.775 ओवर, दिया हुआ है 155। ओके, कितने मोल्स आ गए? 0.005। मैस ऑफ वाटर कितना होगा विद वाटर? उसका मैस था 1.405। दूसरा कितना है 0.775, तो कितना बन गया जी? 0.63। तो ये पानी का ही मैस है ना। पहले इधर देखो, वो कह रहा है ये है कोबाल्ट सल्फेट डॉट XH2O। मैंने आपको बताया हुआ है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। इसको किया मैंने हीट, तो ये बन गया कोबाल्ट सल्फेट प्लस H2O। ओके, तो ये जो कोबाल्ट सल्फेट है ये विद वाटर था, ये विदाउट वाटर है। अगर इसका मैस 1.405 है और इसका मैस 0.775 है तो कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर उसको इसमें से निकाल दो तो किसका मैस आ जाएगा?
वाटर का मैथ आ जाएगा, विद वाटर एक मैथ था, विदाउट वाटर दूसरा मैथ था। कितना मैथ आ गया? 0 पॉइंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अभी बताया मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है, अगर मास गिवन हो तो किससे डिवाइड करते हैं तो मोल्स आ जाते हैं? एमआर से। तो 0.63 डिवाइडेड बाय 18 वाटर का एमआर होता है। तो कितना आ गया? अब वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो देखो, अगर आपके पास कोबाल्ट सल्फेट, वो इंपेरिकल फार्मूला वाला तरीका लगाते होते हैं, कोबाल्ट सल्फेट के मोल्स भी हैं, वाटर के मोल्स भी हैं। कितने मोल्स हैं कोबाल्ट सल्फेट के? 005। वाटर के मोल्स कितने हैं? 035। छोटी वैल्यू इनमें से कौन सी है? इंपेरिकल फार्मूला में यही करते थे ना, जब दोनों मोल्स आ जाते थे छोटी वैल्यू से डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो निकालते थे। 005 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एक 1 आ जाएगा और दूसरा क्या होगा? 7। तो ये बन गया कोबाल्ट सल्फेट 1.7H2O। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो ये लिख लेना, याद रख लेना कि जब भी इंपेरिकल फार्मूला निकालना हो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने हो तो यही तरीका है। एंड में दोनों के मोल्स को रख के सिंप्लीफाई कर देना, छोटी वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर देना। क्लियर है? ओके नेक्स्ट, ये करें जरा प्लीज। कंपाउंड ए का इंपेरिकल फार्मूला बताना है, फिर कंपाउंड बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। इंपेरिकल फार्मूला निकालना है? मैं बताता हूँ। हाँ हाँ की हुई है। इसके लिए ये करो कि वीकेंड पे एटलीस्ट मोल्स कवर कर लो। बाकी हाँ पीछे ना छेड़ो, मोल्स की जो है ना वो अलग से बनी हुई है, एक प्लेलिस्ट अलग है ना मोल्स की। मोल्स की और एम्पिरिकल फार्मूला की जो प्लेलिस्ट है ना वो देख लो, ताकि मंडे को जब आप आए तो फिर, क्योंकि अभी हम मोल्स ही कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत, ताकि आप साथ मिल जाए। ठीक है, बाकी सारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सेपरेशन टेक्निक्स, लेकिन बाद में मैं दोबारा भी कराऊंगा ये। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी हुए उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। ठीक है, हमने सेपरेशन टेक्निक्स किया है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर किया है, केमिकल बॉन्डिंग किया है, और अभी मोल्स कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग्स वहां पे सारी, लेकिन आप पहले मोल्स देखना, पहले दूसरी ना देखना। सर जी। सर वो जो आप ऊपर एक्स वाला करवा रहे थे वो एक बारी दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? ये खत्म करें, मैं दोबारा जाता हूँ उस पर। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। कार्बन इज 82.76, हाइड्रोजन कितना है? 17.24। इसको 1 से डिवाइड करो, इसको 12 से डिवाइड करो, क्या वैल्यू आई है? नहीं, 6 पॉइंट, और दूसरी कितनी आई है? 17.24। अब 6.897 से दोनों को डिवाइड करो। देखो एम्पिरिकल फार्मूला के सादा से स्टेप्स होते हैं, जिन दोनों के परसेंटेज दिए हुए हैं वो मैंने लिखे। पहला स्टेप होता है उनको एआर से डिवाइड करना। कार्बन का एआर 12 था, हाइड्रोजन का 1 था, मैंने दोनों से डिवाइड कर दिया। जो आंसर आया उनमें से जो छोटी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड करना है, ताकि सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए। फिर क्या आया इब्राहिम जी? कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2.5 है। अगला स्टेप होता है इनको राउंड ऑफ करना। यस, आप कह रहे हैं जी 2 से मल्टीप्लाई करें, खुद ही दोनों राउंड ऑफ हो जाएंगे, होल नंबर में। राउंड ऑफ नहीं करना, होल नंबर में करना। 2 और 5 हो गया तो C2H5। भाई इतनी सी बात है, 3 सादा स्टेप है। डिवाइड बाय एआर, डिवाइड बाय छोटी वैल्यू सबको, एंड देन फ्रैक्शन टू अ होल नंबर। अब ये है जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है इसका, वो बताएं क्या होगा। जी C4
एन को सर 70 डिवाइड बाय 29 देंगे 2.4 आ रहा है। एन जो होता है वो निकालना होता है एम आर से, जो कि 70 है, और 12 टाइम 14, हाँ 14 को 70 से डिवाइड करें तो 5 आता है। नो 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 नो, ये डिफरेंट है, देखो इसी तरह उसने आपको चक्कर दिया है। नो, पढ़ो तो सही, ये चक्कर दिया है उसने आपको। यस, वो खत्म हो गई बात वहां पे, उसने कंपाउंड बी कह दिया, वो कंपाउंड ए था, ये कंपाउंड बी है। यही मिस्टेक होती है अमूमन। इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये उसने अलग पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, और वो CH2 और वो 14 बनता है उसका मैथ। यस, 5 टाइम्स CH2 कितना बन गया? C5H10। गुड। ये जी, अमोनिया इज कन्वर्टेड टू अमोनियम सल्फेट। ये 360 dm cube of ammonia gas reacts with sulfuric acid, mass of ammonium sulfate using the following step, number of moles of ammonia gas in 360 dm cube। जी, मोल्स ऑफ अमोनिया गैस निकाल सकते हैं 360। अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो तो मोल्स को कैसे, जैसे मास दिया हो तो एमआर से डिवाइड करते हैं ना, तो वॉल्यूम दिया हो तो 24 dm क्यूब से डिवाइड कर देते हैं हर दफा, जो भी वॉल्यूम हो, जो भी गैस हो। एमआर से तो हर एक का मास अलग होता है ना, एमआर अलग होता है। इसमें कुछ नहीं करना, जब वॉल्यूम दिया हो तो हर दफा किससे डिवाइड कर देना है? 24 से। तो ये बन जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 24, क्योंकि ये भी डीएम क्यूब में और ये भी डीएम क्यूब में, तो क्या कितने मोल्स आ जाएंगे अमोनियम सल्फेट के? ये वही एसओपी वाला मेथड आ गया। अगर अमोनिया के मोल्स पूछ के कह रहे हैं अमोनियम सल्फेट के मोल्स बताओ, तो आपको क्या देखना होता है फिर? अगर एक एप्पल और एक मैंगो की बात हो रही है तो यस, आप कहते हैं जी मुझे इन दोनों के बीच मोलर रेशियो देखनी होती है, और वो कहां से मिलती है हमें? इक्वेशन से। और ऊपर इक्वेशन में मोलर रेशियो देखो क्या आ रही है, मोलर रेशियो कहते हैं ये जो इक्वेशन में पीछे नंबर नहीं लिखे होते उन्हें मोलर रेशियो कहते हैं। ये देखो, ये जो नंबर लिखा हुआ है 2, ये मोलर रेशियो है। ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहां 1 होता है। ये जो 1 लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये इसकी मोलर रेशियो। ये जो 1 लिखा हुआ है ये इसकी मोलर रेशियो है। ठीक है, तो मोलर रेशियो ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम सल्फेट क्या आ रही है बच्चों? 2:1। तो फिर 15 रेशियो क्या हो जाएगा? 7.5। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। इतने आसान मोल्स आते हैं, विश में भाई IGCSE दोबारा कर सको। इतने मजे का, इतना आसान मोल्स आता है इसके अंदर, आप क्या मुश्किल आता है? जीसी कराऊंगा कराऊंगा, वो शुरू में जीसी ही किया है ना, वो जो डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करना होता है वो जीसी ही है। मैं उस पर भी आऊंगा दोबारा, मैं पास पेपर क्वेश्चन पे भी आऊंगा जी। आई कैलकुलेट द मास ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड। जी, मास कैसे निकलता है? मास इज इक्वल टू व्हाट? आपका आईजी है जीसी है? दोनों का, दोनों का आईजी है। ओके, मास ऑफ आईजी का मोल्स बहुत आसान है और जीसी का थोड़ा मुश्किल, ये आईजी का कर रहे हैं। ओके, मास इज इक्वल टू व्हाट? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एमआर। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो सिखाया मोल्स जीसीई वाले तरीके से, ठीक है, फिर अभी आईजी पे आ गए। तो मोल्स आगे 7.5 इंटू 132 है ना, तो वो आ जाएगा 130 ना। 132 को 7.5 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 990 ग्राम। अब मैं थोड़े क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, क्योंकि कुछ आप भी करें आप घर पे, ये सारे अब आपके घर के हैं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 0.2 mole per dm sulfuric acid with aqueous sodium hydroxide. The student places 40 cm cube of 0.2 in conical flask. Few drops of this. ये अब वो कह रहा है कि ये तो एसिड बेस सॉल्ट्स है, सॉरी।
ये अभी ऐसे बेस सॉल्ट्स आ गया बीच में। ये करना है जी। Calcium chlorate is made by reacting calcium hydroxide with the chlorine gas. 8.88 gram of calcium hydroxide and this mixed chlorine. How many moles of 8.88 gram of calcium hydroxide? क्या करना होगा? मोल्स निकालने हैं, क्या गिवन है? तो क्या हो जाएगा? 8.88 डिवाइडेड बाई किसका है मान? जो कि कितना होगा? 40 प्लस 16 टाइम 2 और 1 टाइम 2। ये ऐड कर लें। 70। तो 8.88 ओवर 74 कितना होगा? 12। हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस? अभी बताया वॉल्यूम गिवन हो गैस का तो मोल कैसे निकालते हैं? यस तो क्योंकि सीएम क्यूब में है तो किससे डिवाइड कर दो? 24,000। तो कितना आ गया? What is the maximum number of moles of calcium chlorate that can be made from 8.8? अब ये ट्रिकी है और आपने करना है, मैं नहीं करा रहा। कल मैंने इसका हिंट दे दिया था, मैं चले ये बता देता हूं कि इसका ताल्लुक लिमिटिंग रिएक्टेंट से है। अगला पार्ट खुद करना है आप। इसका रिलेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट से है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। कल मैंने बताया था लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट? कौन सा रिएक्टेंट जो किस अमाउंट में होता है? और दूसरा बताया था कि जो क्या डिटरमिन करता है? नो लिमिटिंग क्या डिटरमिन करता है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कितना बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है? अब देखो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ प्रोडक्ट है। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दैट कैन बी मेड फ्रॉम 8.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 72,000 cm³ ऑफ क्लोरीन गैस। तो इनमें से कौन सा रिएक्टेंट यूज करके मोलर रेशो करेंगे? अब ये सवाल है, मोलर रेशो करनी है ना। आप कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड में देखो प्रोडक्ट है, उधर देखो मैंने टिक मार्क किया, तभी बता सकते हो कि आपको इसको इससे कंपेयर करना है या इससे कंपेयर करना है। मोलर रेशो करनी है ना, किससे करूं? सर मैंने कैल्शियम और क्लोराइड को कंपेयर करके 1:1 होता था तो नहीं, क्या मतलब? नहीं, कैल्शियम क्लोराइड निकालना है, ये कैल्शियम क्लोराइड है। पहले वो कंसिडर कर रहा हूँ कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड को क्लोरीन को क्लोरीन आप कह रहे हो, ये कासिम कह रहे हैं कि आप प्रोडक्ट की अमाउंट तब बताओगे जब आप मोलर रेशो करोगे। मोलर रेशो किस रिएक्टेंट से करना है? वो लिमिटिंग वाले से करना है, ये कॉन्सेप्ट है। मुझे तो पता ही नहीं इसमें से कौन। तो पहले कासिम कह रहा है इन दोनों को आपस में कंपेयर करो और क्या डिटरमिन करो, इनमें से लिमिटिंग कौन है। फिर जो लिमिटिंग निकलेगा उसकी मोलर रेशो किसके साथ करनी है, करो जरा, गिव इट अ शॉट। तो पहले आप डायरेक्ट क्या करो, इनको आपस में कंपेयर करो रिएक्टेंट्स को। ये देखो, ये ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है जो आईजी में आता है, ठीक है, जिसमें वो पूछ नहीं रहा लिमिटिंग रिएक्टेंट, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ रहा है कॉन्सेप्ट। आप कहते हो जी जो रेशो है वो ये है 6:6। 1:1 ही है, तो फिर मुझे कॉम्प्लेक्स करने की इसको जरूरत नहीं है। तो फिर दोनों में से जिसके कम मोल्स होंगे वो लिमिटिंग हो जाएगा। वरना तो मैंने आपको ये सिखाया है कि इसके मोल्स इसके नीचे लिखो, जैसे इसके 0.12 है इधर लिखो, इसके 0.3 है इधर लिखो, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर देखो कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। लेकिन वो सारा करने के बाद मैथ्स जितनी भी करोगे वही चीज आएगी, इन दोनों 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं जी क्या मुझे मैथ्स करने की जरूरत है? मुझे पता है कि बस दोनों नंबर्स में से इन दोनों में से कौन सा छोटा है वो बताएं। 0.3 is smaller than
0.12. 0.12 छोटा नंबर नहीं है? Are you sure? Can you check with the calculator? कैसे चेक कर रहे हो? No, 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 no. I'm just saying कि इन दो नंबर्स में से can you tell us by using calculator which number is smaller? Are you sure? 0.12 मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि आपने मल्टीप्लाई करना ही नहीं, क्यों नहीं करना? इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें, उससे भी 6, so there's no point. मैं कह रहा हूँ कि बस डायरेक्ट देख लो कि इनमें से छोटा कौन है, 0.3 और 0.12 में से कौन छोटा है? कासिफ, 0.3 छोटा नंबर है या 0.12? 0.12. कम ऑन रंजीत। ओ भाई, Clearly he's saying no. oh good, 0.3 is a smaller than 0.12. छोटा है ना? Is a bigger number. चलो टाइम, 0.3 तो बड़ा है ना 0.12 से, नहीं? 3 1 से बड़ा नहीं होता? 0.1. चलो जूम पे वो सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं उधर। ऐसे ही हम आपको थोड़ा सा तंग कर रहे थे। 0.3 जो है वो बिगर वैल्यू है देन 0.12, तो जो छोटा वैल्यू होता है वो लिमिटिंग हो जाता है। तो मैंने ये कहा है कि इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट लुक एट द नंबर्स। 0.12 छोटा नंबर है, ठीक है, तो वो लिमिटिंग हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर क्लोरेट निकालना है ये प्रोडक्ट, तो उसको मैं किससे कंपेयर करूं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या रेशो आ रही है? 6:1। लेकिन अगर ये सारी मैथ्स ना भी करते तो दोनों की रेशियो 6 ही थी, राइट? बट एनीवेज आपको समझाना जरूरी था। तो आपने कहा जी 6:1 आ रही है, ऐसे ही है। तो अगर इसके लेट्स से कितने मोल्स थे? 0.12, तो इसके कितने होंगे? x। अब देखें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 6x इज इक्वल टू 0.12 टाइम्स 1, तो x is equal to, Siri, what is 0.12 divided by 6? 0.12 divided by 6 is 0.02. 0.02, राइट? और मैथ निकालना है, तो मैथ कैसे निकलेगा जी? यस, मोल्स इनटू mr, इनटू इसका mr, ओके, कैल्शियम क्लोरेट का। सर जब भी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मोल निकालनी हो तब हमेशा लिमिटिंग वाले से मल्टी वो ये करना है। लिमिटिंग से, यस यस। ओके, अब आ जाते हैं इसी मोल्स के अंदर। कल हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट किया था, आज एक नया टॉपिक और आखिरी टॉपिक भी है। आप हेडिंग दें, अब नोट्स पे आए। इधर देखें बच्चे, हेडिंग दें परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड, और फिर हेडिंग दें, फॉर्मूला लिखें, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू
experimental yield over theoretical yield multiplied by 100. अब मैं जरा पहले कहानी सारी समझाता हूं, फिर इसकी कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। देखो बच्चों, ये एक रिएक्शन है, ये इसमें एक रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, वो रिएक्ट कर रहा है और बना क्या रहा है, क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड, इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनती है ना, उसे यील्ड कहते हैं। तो यील्ड का मतलब लिखें, यील्ड इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब जब भी मैं वर्ड यील्ड यूज करूंगा, इसकी क्या यील्ड है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक तरह से अमाउंट का टेक्निकल नाम है। अमाउंट का टेक्निकल नाम इज द यील्ड, राइट। अब ये यील्ड में आगे दो टाइप्स आ गई हैं, कौन कौन सी? थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट। मैं आपको इसकी साइंस समझाता हूं, कैलकुलेशन बाद में होगी। मैंने आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ये देखना आप, 1 मोल, और भेजा लैब में। आप वापस आए और आपने लैब में जाके इसको डिकम्पोज किया, ये ऊपर लैब है हमारी। आप वापस आए और आपने कहा मुझे जो कैल्शियम, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैंने कलेक्ट की है वो 0.8 मोल है। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप लेके आए मेरे पास? मैंने जब आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया था, मैंने आपको कहा था लैब में जाओ, इसको ब्रेक करो, जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करोगे वो 1 मोल होगी। ये मुझे कैसे पता चला वो 1 मोल होगी? उसकी मोलर रेशियो 1:1:1 आ रही है, यानी अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। ये थ्योरेटिकली स्पीकिंग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के मुझे ये समझ आ रही है कि जब 1 मोल लूंगा तो 1 मोल ही बनेगा। हर केमिकल इक्वेशन जिसे मोलर रेशियो कहते हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड है। कि थ्योरेटिकली लैब में जाए बगैर जब आप ये देखते हैं कि अच्छा इतने से इतने मोल बन रहा है तो इतने से इतना बनेगा, यानी इसका मतलब है कि आप सोच रहे होंगे कभी तक जितनी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे थे, अभी कैल्शियम क्लोरेट की भी निकाली है, ये सारी थ्योरेटिकल यील्ड ही थी कि थ्योरेटिकली प्रोडक्ट की क्या अमाउंट बनेगी, बस हम उसको थ्योरेटिकल यील्ड कह नहीं रहे थे। मैं दोबारा से कहूं कि जब हम कैलकुलेशन करके प्रोडक्ट की अमाउंट निकालते हैं यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो कौन सी यील्ड होती है? दिस इज व्हाट आई। लेकिन अगर कभी वही अमाउंट मैं आपको दूं और जाऊं कहूं फिजिकली लैब में जाओ, परफॉर्म करो और देखो कितनी अमाउंट बनती है, वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगी। और एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल से कम आती है। क्यों कम आती है? बहुत सारे एरर्स होते हैं एक्सपेरिमेंट में, बहुत सारा लॉस हो जाता है, ऑपरेटर सही नहीं होता, तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड कभी भी थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर या उससे ज्यादा। अब गाड़ी ले लें, आपको बताते हैं कि ये 20 माइल्स जाएगी पर लीटर या 20 किलोमीटर पर लीटर। जब हम उसे चलाते हैं उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, टायर में हवा कितनी थी, रोड कैसी थी, फलाना फलाना, तो वो 20 नहीं जाती, वो 19 या 18 या 17। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो जब भी केमिकल इक्वेशन होती है, प्रोडक्ट की जो अमाउंट बनती है वो यील्ड है। जब आप यहाँ बैठे बैठे कमरे में रेशो करके ये निकालते हैं कि इससे इतने से इतना बन रहा है तो इतने से इतना बनेगा, वो कौन सी यील्ड होती है? थ्योरेटिकल। और कभी आप लैब पे चले जाएं और फिजिकली वो परफॉर्म करें और वो रिजल्ट लेके आए, तो वो कौन सी यील्ड होगी? एक्सपेरिमेंटल। और अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, तो आपकी क्या आएगी? आप कह रहे हैं तो सिंपल है, मेरी यील्ड आई है एक्सपेरिमेंटल 0.8, आनी कितनी चाहिए थी थ्योरेटिकली? 1 टाइम्स क्या कर दो, तो आपकी परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई? अब आपको समझ आएगी परसेंटेज बेसिकली ये देखने के लिए निकाला जाता है कि आप थ्योरेटिकल यील्ड के कितने पास पास रहे हैं।
कैसे मार्क्स होते हैं कि आपने कितना वेल परफॉर्म किया है, कितनी गलतियां की हैं, यही बता रहे हैं ना। 80% का मतलब है कि आपने 0.2 मोल से जाया किया है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कल इसके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे। कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सर क्वेश्चन में हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी होती जी कल बताऊंगा, थ्योरेटिकल भी एक्चुअल भी, फिर उसकी रेशो करके परसेंटेज कल बताऊंगा।